हेलो दोस्तों, नमस्ते, नमस्कार। स्वागत है बीपीएससी टीचिंग अड्डा पे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और बीपीएससी तैयारी 4.0 की तैयारी में बहुत ही ज़्यादा बेस्ट हो गए होंगे सभी लोग। तो आज एक बहुत अच्छा सा सेशन देख रहे हैं, जैसा कि आप लोग थंबनेल पे, कि मैंने एनसीईआरटी साइंस की सीरीज़ शुरू की है बहुत ही छोटे छोटे टॉपिक्स को लेकर। और पूरी एनसीईआरटी की ये बुक है। जो जो मेन चीज़ें हैं मैं वो आपको बताऊँगी। क्लास 6 का पहला है भोजन। भोजन क्लास है, ये शुरू करते हैं हम यहीं से। मेनली इस चैप्टर में है कि भोजन क्या है, भोजन कहाँ से प्राप्त होता है, ठीक है, कहाँ कहाँ से। तो आज हम ये स्टार्ट करते हैं। आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। आशा करते हैं ये सेशन बहुत ही अच्छा जाने वाला है। एंड अगर आप लोग चाहेंगे तो हम इसको डेली अपने नोट्स से, जो मैंने नोट खुद का बनाया हुआ, उससे मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूँगी। ओके, तो चलते हैं इसी के क्रम में अपने। ये जैसा कि आप देख सकते हैं, ये मेरी खुद की नोट्स हैं जो मैं आप लोगों को यहाँ पे आज बताऊंगी। तो आप देख रहे हैं कि क्लास 6 जैसा कि लिखा हुआ है, चैप्टर 1 भोजन या कहाँ से आता है, ये आपके चैप्टर का नाम है। आप देख सकते हैं एनसीईआरटी बुक में। ओके, तो हम शुरू करते हैं कि भोजन कहाँ से आता है। आपका पहला पार्ट यही है, ठीक है। तो भोजन तो आपको पता होगा, आप डेली लाइफ में भोजन करते ही हैं, सुबह शाम जब भी। तो हम शुरू करते हैं। भोजन वह पोषक पदार्थ है जो किसी जीव द्वारा वृद्धि, कार्य, मरम्मत और जीवन क्रियाओं के संचालन हेतु ऊर्जा प्रदान करने के लिए ग्रहण किया जाता है। जी हाँ, आप देख सकते हैं यहाँ पे वृद्धि, कार्य, मरम्मत बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। एंड जीवन क्रियाओं के संचालन हेतु ऊर्जा प्राप्त करने के लिए हम भोजन ग्रहण करते हैं। तो भोजन वृद्धि करता है हमारे शरीर की। जैसा आप जानते हैं कि जब हम भोजन करेंगे तो हमें प्रोटीन, विटामिन, मिनरल सब प्राप्त होंगे। हमारे शरीर उसकी इसी से वृद्धि होती है। ये हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं जिससे हम कार्य कर सकते हैं। अगर हम भोजन नहीं करेंगे तो हमें शरीर में कोई भी ताकत नहीं लगेगी और हम कोई कार्य नहीं कर सकते हैं। मरम्मत करता है हमारे शरीर की। जैसा कि जानते हैं आप, हम जब भोजन करेंगे तभी हमें प्रोटीन्स प्राप्त होते हैं जिससे हमारे शरीर की मरम्मत होती है और जीवन क्रियाएं संचालन होती हैं। तो जो सारे हमारी दैनिक क्रियाएं हैं, उत्सर्जन हो गया, पाचन हो गया, ये सब हम भोजन के द्वारा ही करते हैं। पहले प्रायोरिटी आपकी भोजन है, फिर उसी से सारी क्रियाएं होनी है, ठीक है। तो इतना आपका ये हो गया। आगे हम चलते हैं। आप लोग देखिएगा, आप इसका नोट भी बना सकते हैं। फिर हम आते हैं कि विभिन्न खाद्य पदार्थ। खाद्य पदार्थ आपको पता है, खाने वाली चीज़ों को हम खाद्य पदार्थ कहते हैं, ठीक है। हम रोज़ क्या क्या खाते हैं? दाल, चावल, रोटी, सब्ज़ी। रोज़ तो हमारे यही मतलब एक मेन भोजन का जो एक चीज़ है यही है, दाल, चावल, रोटी, सब्ज़ी, ठीक है। इनके मुख्य संघटक, आप सोचेंगे ये संघटक क्या होता है। संघटक के बारे में मैं बताने वाली हूँ आपको। संघटक आखिर क्या है? ये संघटक है कि जैसे मान लीजिए आप भोजन पकाएंगे तो वो सिर्फ ऐसे ही नहीं पका देंगे, हमें कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है ना। चावल, मान लीजिए चावल एग्जाम्पल हम लेते हैं। चावल के लिए आपको पहले तो कच्चा चावल चाहिए जो हमें धान से मिलता है, प्लस पानी चाहिए, फिर हम चावल को पका सकते हैं, ठीक है। तो जो हम चीज़ें भोजन को बनाने के लिए जो मटेरियल्स यूज़ करते हैं, इंग्रेडिएंट्स आप कह सकते हो, उसको हम संघटक कहते हैं, ठीक है। दाल हो गया, दाल में हमें दाल चाहिए, पानी चाहिए और नमक, हल्दी चाहिए, ठीक है। सब्ज़ी हो गई, कच्ची सब्ज़ी चाहिए, मसाले चाहिए और हमें हल्दी चाहिए, नमक चाहिए। रोटी हो गया, आटा चाहिए आपको, पानी चाहिए। तो इस तरह से जो सारी चीज़ें हम किसी भोजन को बनाने के लिए यूज़ करते हैं उसको हम संघटक कहते हैं। तो वो भोजन का संघटक हो गया। आपको इस चीज़ को ध्यान रखना है, आपके एग्जाम्स में पूछ लिया जाएगा कि संघटक क्या है, तो आप इसको याद रखना। फिर हम ऊपर चलते हैं। ये भोजन, ये आपका एक साधारण सा भोजन है, मैंने ड्रॉ किया हुआ है, ऐसे ही टूटी फूटी ड्राइंग है। तो ये आपका भोजन हो गया, दाल, चावल, रोटी, सब्जी, अचार जो भी उसमें है। ये मछली जो भी मतलब जो नॉन वेज हैं, नॉन वेजिटेरियन, उनके लिए ये
वो मछली भी अपने भोजन में शामिल करते हैं, अच्छा माना जाता है खासा। तो ये हो गया। फिर हम देखते हैं कि खाद्य सामग्री एवं उनके स्रोत। आप खाद्य सामग्री देखिए, भोजन हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे किसी भी चीज़ को कोई भी मशीन है, मान लीजिए कि इंजन है या फिर गाड़ी है, मोटर है, बस ट्रक को चलने के लिए हमें पेट्रोल डीजल इस सब की आवश्यकता होती है। अगर वो नहीं है तो फिर वो किसी काम का नहीं है। इसी तरह हमारा शरीर भी एक मशीन ही है। तो उसको हमें चलाने के लिए, उसकी प्रोसेस कराने के लिए, सारी चीज़ें मेंटेन रहें, उसके लिए हमें भोजन की आवश्यकता होती है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे खाद्य सामग्री एवं उनके स्रोत। मतलब खाद्य सामग्री भोजन और उनके स्रोत, मतलब भोजन हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं। तो भोजन हमें प्राइमरी जो स्रोत है, इसका सोर्स आप कह सकते हो, पादप स्रोत एंड जंतु स्रोत। ठीक है, पादप स्रोत, जंतु स्रोत। प्लांट सोर्स प्लांट से होता है, एंड एनिमल सोर्स। तो हम देखते हैं कि हमें पौधों से भी भोजन प्राप्त होता है और जंतु से भी प्राप्त होता है। अब किस तरह का भोजन हम यहाँ पे देखते हैं। पादप से हमें अनाज हो गई, फल हो गई, दालें हो गई, ऐसी चीज़ें प्राप्त होती हैं। तो जैसे मैंने यहाँ चना, गेहूँ, मक्का, दाल, चावल, मूंग, सोयाबीन, ये पादप स्रोत हो गए। ठीक है, हमें इनसे ये सब, पौधे से ये सब सारी चीज़ें प्राप्त होगी। अनाज हो गए, फल हो गए, दलिया दाल हो गए, तो ये हमें सब सारी चीज़ें पौधे से प्राप्त होती हैं। ठीक, उसके बाद जंतु स्रोत आता है। दूध, अंडे, मुर्गे, झींगा, मांस, मछली, ये सब जंतु स्रोत होते हैं। इनको हम जानतव स्रोत भी कहते हैं। आप देखेंगे जानतव स्रोत किसे कहते हैं, तो जो हमें खाद्य पदार्थ जंतुओं से प्राप्त होते हैं उनको हम जानतव स्रोत कहते हैं। ठीक है, फिर हम, आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए कि हमें हमारे प्राइमरी सोर्स जो है भोजन प्राप्त करने के, वो प्लांट है एंड एनिमल है। ठीक, प्लांट से हमें एक शॉर्ट वे में समझिए अनाज, मतलब अन्न जिसको कहते हैं, फल और दालें प्राप्त होती हैं। एंड जंतु से हमें मांस हो गया, दूध हो गया, अंडे हो गए, ये सब सारी चीज़ें प्राप्त होती हैं। ओके, फिर हम नेक्स्ट आते हैं स्लाइड पे। जैसे होता है ना कि खाद्य पदार्थ कई तरह के होते हैं। जैसे हम स्कूल में जाते हैं, किसी के टिफ़िन में कुछ होता है, किसी के टिफ़िन में कुछ होता है, किसी के इडली होता है, किसी के चावल, किसी के रोटी। तो इस तरह से बहुत सारे खाद्य पदार्थ होते हैं। तो हम देखते हैं कि ये क्या है, खाद्य मद। खाद्य मद मतलब हो गया आपका कि खाद्य, मेन खाना आपका जो है, जो पका के हम बनाते हैं। इडली हो गई, चिकन करी हो गई, खीर हो गई। मैंने शामिल कर लिया है भाई, जो नॉनवेज वाले हैं वो इसको खा लेंगे। ओके, तो यहाँ पे बायस नहीं होना है। तो चावल, इडली कैसे बनती है, इसकी कच्ची सामग्री जो है, जिसको हम इंग्रेडिएंट कहते हैं, संगठक कहते हैं, चावल, उड़द दाल। ठीक है, तो ये हमें प्राप्त कहाँ से होते हैं, पौधे से। ठीक है, पौधे से प्राप्त होते हैं। ओके, फिर चिकन करी में क्या बनता है भाई, नॉनवेज वाले जानेंगे। चिकन में लाएंगे मसाला, तेल, नमक, सॉरी, नमक, जल। ठीक, अब ये हो गए आपके ये इंग्रेडिएंट, जो जंतु भी शामिल है इसमें, पौधे भी शामिल है। ठीक है, अब आ गई आपकी खीर। अच्छी लगती है सबको खीर। दूध, चावल, चीनी, जंतु और पौधे से प्राप्त होते हैं। तो इसमें आपके दूध जंतु से प्राप्त होते हैं, चावल आपको धान से, मतलब कि पौधे से प्राप्त होंगे। तो इस तरह से चीज़ें आ गई आपकी इसमें। ठीक है, अब हम आपको इतनी क्लियर हुई होंगी चीज़ें, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हम। तो सभी लोग ध्यान से देखेंगे। जंतुओं से हमें दूध, मांस, अंडे तथा अन्य जांतव उत्पाद प्राप्त होते हैं। जैसा कि मैंने बताया था, जांतव उत्पाद हम किसको कहते हैं, जो हमें जंतुओं से खाद्य पदार्थ मिलते हैं उनको हम सिंपली जांतव उत्पाद कहते हैं। ठीक है, एनिमल प्रोडक्ट कहते हैं। तो एनिमल प्रोडक्ट दूध,
मांस, अंडे और अन्य बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमें जंतुओं से प्राप्त होती हैं। अब देखते हैं कि दूध किससे प्राप्त होता है। ये भी एक जंतु पदार्थ है। तो गाय, बकरी, भैंस, ये देने वाले जानवर हैं क्या, दूध को। ठीक है। फिर इन सब से, दूध से क्या क्या बनाए जाते हैं, विभिन्न उत्पाद जैसे मक्खन हो गया, घी हो गया, पनीर हो गया, दही हो गया, आदि से बनाए जाते हैं। जी हाँ, बहुत पसंद आते हैं सबको मक्खन, घी, पनीर, ये सब बहुत ही अच्छा लगता है। पनीर अगर हम पा जाएंगे तो 4 रोटी के बदले 8 रोटी खाएंगे। जी हाँ, तो दूध से सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। ओके। फिर हम देखते हैं भोजन के रूप में पौधे के और जंतु उत्पाद। तो भोजन के रूप में पौधे के अन्य उत्पाद जो होते हैं, जंतु उत्पाद, हम पौधे के कौन कौन से भाग का उपयोग भोजन के रूप में करते हैं। ठीक है। तो पौधे के बहुत सारे भाग हैं, चाहे वो जड़ हो गया, तना हो गया, पत्ती हो गई, फल हो गया, फूल हो गया, एवरीथिंग हम बहुत मतलब भोजन के रूप में उसका प्रयोग करते हैं। तो कुछ पौधों के फलों को भोजन के रूप में हम खाते हैं, कभी हम जड़, तना तथा पुष्प को खाते हैं। जैसा कि मैंने बताया, बहुत सारे पौधे ऐसे हैं जिनके हम फल को भी यूज़ करते हैं, उनके जड़ को भी यूज करते हैं, उनके पुष्प को भी फल के रूप में यूज़ करते हैं। तो आगे और इम्पोर्टेंट क्या है देखते हैं। सीताफल, काशीफल, हाँ, कद्दू के नाम से भी हम लोग जानते हैं, कि फूल को चावल के आटे में डुबोकर उसको तलकर पकौड़ी बनकर आहा चाय के साथ खाते हैं, बड़ा मज़ा आता है। ठीक है। तो इसको आप लोग नहीं खाए होंगे तो ट्राई करिएगा। मतलब यहाँ फूल का यूज़ आ गया खाने में। ठीक है, खाद्य पदार्थ के रूप में। फिर सेकंड हम पढ़ते हैं सरसों के बीज। अब देख लीजिए, इसमें बीज और पत्ते सबके यूज़ आ जाएंगे। सरसों के बीज से तेल निकाला जाता है और पत्तों का सब्जी के रूप में प्रयोग करता है। साग, साग, मक्के दी रोटी, सरसों दा साग। तो ये पत्तों का भी इसमें यूज आ गया और बीज का उसके भी यूज आ गया तेल के रूप में। अब केले के फूलों की सब्जी तथा फल को खाया जाता है। जी हाँ, फल तो सबने खाया होगा केले का, है ना। पर फूलों की सब्जी ये तो मेनली आई थिंक नहीं, मतलब केरल में बहुत ज़्यादा खाई जाती है। उसके फूलों की सब्जियां भी बनती हैं, हम लोगों को भी ट्राई करना चाहिए। ओके। मधुमक्खी मकरंद इकट्ठा करती है। शहद, शहद भी बहुत ही स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है, इसको हमें रेगुलर बेस पे यूज़ करना चाहिए। तो मधुमक्खियाँ मकरंद इकट्ठा करती हैं, जिससे क्या बनता है, शहद बनता है, आप लोग जानते होंगे। और एक चीज़ मैं बता दूँ, लगे हाथ यहीं पे, मधुमक्खी पालन को क्या कहते हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट है गाइस, बहुत ज़्यादा। मधुमक्खी पालन को हम क्या कह लेंगे, एपी कल्चर। जी हाँ, एपी कल्चर कहते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका एपी कल्चर। ठीक है। हो सकता है थोड़ी प्रॉब्लम्स आप लोगों को आ रही हो, अभी मेरी भी स्टार्टिंग है लिखने में, या फिर आप लोग इसको थोड़ा सा मैनेज करिएगा प्लीज़। जंतु क्या खाते हैं? अब देखो, जंतु 3 प्रकार के आ गए आपके। ठीक है, क्या क्या आ गए, 3 प्रकार के, शाकाहारी जंतु, मांसाहारी जंतु एंड सर्वाहारी जंतु। ठीक। अब जैसा कि नाम से आपको स्पष्ट हो रहा होगा, शाकाहारी जंतु क्या होता है, बताएंगे आप लोग। जी हाँ, तो शाकाहारी जंतु होता है जो केवल पौधे या पादप उत्पाद को खाते हैं। ठीक, सिर्फ पौधे को खाते हैं और पौधे से बने पदार्थ को खाते हैं। जैसे कि हिरन, गाय, बकरी, हिरन, गाय, बकरी। ठीक है, ये चीज़ें हो गई। अब आप लोग ये मत कहिएगा मैम मैं भी तो यही सब खाता हूँ, पौधे, पौधे से बने उत्पाद। तो ऐसा नहीं होता है, हम लोग कैटेगरी में नहीं आते हैं। मतलब ये, इसका मतलब ये है कि उस कैटेगरी में सारे लोग आते हैं। मतलब ऐसा नहीं है मनुष्य नहीं खाता है तो कुछ सारे लोग नहीं खाते हैं, कुछ लोग खाते हैं ना, तो हम उस कैटेगरी में आते हैं। ठीक है। फिर ये आपका हो गया मांसाहारी आ गया। मांसाहारी जंतु, मांसाहारी जंतु क्या होते हैं, वे जो अन्य जीवों को खाते हैं। ठीक है, जैसे कि शेर, चीता, लोमड़ी, गिद्ध। ये शेर, चीता, लोमड़ी, गिद्ध बहुत सॉरी बहुत खतरनाक होते हैं। जैसे शेर खा जाता है, मनुष्य तक को खा जाता है,
चीता भी वैसे ही कैटेगरी का है, और गिद्ध भी तो खा जाता है मनुष्य को, मरे हुए चीज़ों को। तो ये सब आ जाएंगे मांसाहारी में, जो अन्य जीवों को खाते हैं, मतलब वो जीव तो है ही पर दूसरे जीवों को भी वो नहीं छोड़ते हैं। फिर आता है सर्वाहारी जंतु, ठीक है, जिनका भोजन पौधे व जंतु दोनों ही होते हैं, जैसे मनुष्य। अब हम लोग आ गए कौआ मैना, तो ये सारे खाते हैं जंतु, ये पौधे हों या जंतु हों सबको खाते हैं। जैसे मनुष्य है, मछली खा लिया, मुर्गा खा लिया, बकरी खा लिया, धान गेहूँ चावल तो खाता ही है उसके साथ। तो इस तरह से कौआ और मैना भी हो गए, इनको हम सर्वाहारी कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आज हमारा ये सेशन ख़त्म होता है। आप लोग वो बताइएगा कि आपको क्लास और ये नोट्स मेनली कैसी लगी, जो आप लोग अपने तैयारी के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो आज के लिए थैंक यू सो मच, धन्यवाद आप सभी का। आप लोग चैनल को प्लीज़ से सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मेरा मुंह ऐसे हो जाए। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।